तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, लगातार इसमें वीडियोस आ रही हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि एक सीक्वेंस में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस की रिवीजन होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। और उत्तराखंड के अंदर आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छे से होती रहे। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको भी साथ साथ जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं। साथ साथ जो कैंडिडेट्स एडवोकेट जनरल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, उसके लिए वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि द ऑथर ऑफ आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। तो इन सब एक ये किताब है, तो इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर है अरुंधति रॉय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑथर ऑफ फारदेस्ट फील्ड। तो फारदेस्ट फील्ड के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है रघु कार्नाड। एंड देन थर्ड क्वेश्चन आता है द ऑथर ऑफ द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। तो इस किताब के राइटर कौन है? इस किताब के राइटर है रघुराम राजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द ऑथर ऑफ नॉडी एंड हिज कार। तो इस किताब के जो ऑथर है, लेखक है, वो है एनेड ब्लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि ऑथर ऑफ फियर, ट्रम्प इन द वाइट हाउस। तो अभी वापस से डोनाल्ड ट्रम्प ही जीत गए हैं, तो ट्रम्प इन द वाइट हाउस, तो ये इस किताब के ऑथर हैं बॉब वुडवार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑथर ऑफ द बुक बिकमिंग। इसके ऑथर कौन है? मिशेल ओबामा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑथर ऑफ द नोवेल लाइफ ऑफ पाई। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं यान मार्टेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस किताब रही है, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर ऑफ द ट्रैजिक स्टोरी ओथेलो। तो ओथेलो के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कौन है? वो है विलियम शेक्सपियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, ये किताब है गुलामगिरी, ये 1873 में आई थी, तो इसके राइटर कौन है? तो ज्योतिबा फूले जो है वो इसके राइटर हैं। जो मूवी आई थी 3 इडियट्स, ये एक नोवेल पे बेस्ड थी जिसका नाम था 5 पॉइंट समवन। तो ये जो 5 पॉइंट समवन नोवेल है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है द ऑथर ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर भी चेतन भगत ही हैं। फिर एक किताब है अनटचेबल। तो इस किताब के राइटर कौन है? इस किताब के राइटर हैं मुल्कराज आनंद जी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है द ऑथर ऑफ द रूम ऑन द रूफ। इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर हैं द रस्किन बॉन्ड। फिर बहुत ही फेमस किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। फिर गोल्डन गर्ल, ये ऑटोबायोग्राफी है पीटी उषा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑथर ऑफ वी आर डिस्प्लेस्ड। तो वी आर डिस्प्लेस्ड के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है मलाला यूसुफजई। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिताली राज। तो मिताली राज जो हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनगार्डेड। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इमरान खान। तो इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो उनका नाम है ऑल राउंड व्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑटोबायोग्राफी ऑफ माइकल होल्डिंग। तो माइकल होल्डिंग की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इसका नाम है नो होल्डिंग बैक। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इरापल्ली प्रसन्ना इज वन मोर ओवर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है द ऑथर ऑफ द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट। तो ओलिवर ट्विस्ट एक किताब है, नोवेल है, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं चार्ल्स डिकेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है रोमांसिंग विद लाइफ। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो ये ऑटोबायोग्राफी है देवानंद की जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, द ऑथर ऑफ द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। तो इसके ऑथर हैं दिव्या दत्ता। क्वेश्चन नंबर 24 है द ऑथर ऑफ मी एंड माँ। तो इसके जो किसने लिखी है किताब? दिव्या दत्ता जी ने लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिशेल ओबामा इज बिकमिंग। तो बिकमिंग जो मिशेल ओबामा की जी के द्वारा लिखी गई किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एल्टन जॉन। इनकी किताब है मी। ऑथर हैं आर हाउस इज़ ऑन फायर। तो ग्रेटा थुनबर्ग जो स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्वीडन से बिलोंग करती थी एक लड़की, और एक इन्वायरमेंटलिस्ट रही है, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेस्ट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठा रही थी। पिछले कुछ दिनों में हमने इनको देखा है, ग्रेटा थुनबर्ग को।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल क्लिंटन इज माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द ऑथर ऑफ द नोवेल द इनविजिबल। तो द इनविजिबल मैन के ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। 30th क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द फीस्ट ऑफ रोजेस। इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर हैं इंदु सुंदरेशन। फिर क्वेश्चन में 31 आता है द ऑथर ऑफ द वन यू कैन नॉट हैव। तो इस किताब के ऑथर कौन है? द वन यू कैन नॉट हैव के इसके ऑथर हैं प्रीति शिनॉय। फिर क्वेश्चन में 32 आता है ऑथर ऑफ अजय राइज ऑफ काली। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं आनंद नीलकंठन। फिर क्वेश्चन नंबर 33 आता है द ऑथर ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट इज स्वामी विवेकानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 34 आता है द ऑथर ऑफ रिवर ऑफ स्मोक। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। फिर क्वेश्चन नंबर 35 आता है ऑथर ऑफ नो सीक्रेट्स। तो नो सीक्रेट्स का ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं अनुजधार या अनुजधर। फिर क्वेश्चन नंबर 36 आता है द ऑथर ऑफ मानसरोवर एंड पूस की रात। तो मानसरोवर और पूस की रात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। फिर क्वेश्चन नंबर 37 आता है ऑथर ऑफ द नोवेल दुर्गेश नंदिनी। तो दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस किताब है आनंद मठ और कपाल कुंडल। तो जो कपाल कुंडला है और आनंद मठ है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? उसके लेखक भी बंकिम चंद्र चैटर्जी ही हैं। फिर एक नेक्स्ट किताब आती है द प्रेगनेंसी बाइबल। तो ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? प्रेगनेंसी बाइबल के इसकी किताब के राइटर हैं करीना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इस किताब के राइटर हैं अरुंधति रॉय। फिर क्वेश्चन नंबर 41 आता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अरुंधति रॉय हैं। द बेंच करके किताब आती है, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं मेघन मर्केल। फिर नेक्स्ट किताब आती है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो इस किताब के देखिए किताब का टाइटल ही बहुत अच्छा है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं अनुपम खेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44 नॉवेल्स राइटर लियो टॉल्स्टॉय। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो रशिया से बिलोंग करते थे। महात्मा गांधी जो हैं टॉल्स्टॉय की जो फिलॉसफी थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विचार रखते थे अपने, और उनकी विचारधारा को, टॉल्स्टॉय की विचारधारा को फॉलो भी करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही फेमस किताब है गोदान, किनके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। फिर द ऑथर ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 से 2020 तक, ये जो इस किताब के ऑथर कौन है? सलमान रश्दी। फिर द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन एंड विक्ट्री सिटी, इस किताब के ऑथर हैं सलमान रश्दी वापस से। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द ऑथर ऑफ एलिफेंट इन द वॉम्ब। तो इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं काल्की कोचलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 49 आता है द ऑथर ऑफ जंगलनामा। तो इस किताब के ऑथर कौन है? जंगलनामा के इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 वाई आई एम हिंदू एंड द ग्रेट इंडियन नोवेल। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, कांग्रेस के एक सीनियर लीडरशिप में रहते हैं शशि थरूर जी, वो इन किताबों के राइटर हैं। तो गाइज ये थे 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इनमें से जो आपको नहीं आते होंगे। ये सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें से 1 नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ गए, तो अगर आपने यहाँ पे देखा हुआ है, सुना हुआ है, आपकी आंखों के सामने से एक बार क्वेश्चंस निकले हुए हैं और वहाँ पे आपको अगर ये चमक गया और वहाँ पर अगर आप इनके आंसर सही कराए, तो अल्टीमेटली बेनिफिट आपको, ये जो आपने समय यहाँ पे दिया है उसका बेनिफिट आपको 2 नंबर 3 नंबर के रूप में वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होंगे। 50 में से आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, जो कमेंट सेक्शन है उस वहाँ पे उसको आप लिख सकते हैं। कोई आपका डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।